सर्विसेज अस्पताल में इमारत गिरने से मरीजों के ऑपरेशन मुलतवी। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर को ऑक्सीजन की सप्लाई सुबह 11 बजे से मअतल। आईसीयू और इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में आने वाले मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक। इंतजामिया के मुताबिक चंद मरीजों को ऑक्सीजन की मैनुअल सप्लाई दी जा रही है। सर्विसेज अस्पताल की इमारत गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक आग लगी जिससे अचानक धमाका हुआ और इमारत का कुछ हिस्सा जमीन बोस हो गया। इमारत के अंदर काम करने वाले तमाम मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। एमएस डॉक्टर मुनीर मलिक के मुताबिक इमारत में आग लगने से धुआं फैला और ब्लॉक नीचे जा गिरा। ठेकेदार के बकौल सुबह जब लेबर काम कर रही थी तो उसमें आग लगी और उसके साथ ही आपने अपनी लेबर को उसने निकाल लिया। फिर सारी बिल्डिंग में धुआं फैल गया और जब सारे बंदे बाहर निकल गए तो उसके बाद ये 4 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। ठेकेदार की जो लेबर लगी हुई थी वो सारी की सारी पूरी है। सर्विसेज अस्पताल में ब्लॉक गिरने का वाकया 10:45 पर पेश आया। वाकये की मुकम्मल तहकीकात के लिए आला सतह पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, तहकीकात में जिम्मेदारान का तयन करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। सर्विसेज अस्पताल की तमाम इमारत का ऑडिट करवाया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, धुआं इकट्ठा हुआ है और एक वार्निंग मिल गई तो सारी एवैक्यूएट कर गए टाइमली और उसके बाद बाकी ये कोलैप्स हुआ। पूरी की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन टीम CMIT और सब मिलके CM साहब बना रहे हैं टीम टेक्निकल लोगों की और बड़ी हाई पावर्ड हम इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं और विद इन 3 डेज हम चाह रहे हैं कि वो रिपोर्ट दें। सर्विसेज अस्पताल में 3 मंजिला ब्लॉक गिरने का वाकया। महकमे C&W ने बिल्डिंग गिरने का मलबा शॉर्ट सर्किट पर डाल दिया। एक्सीएन C&W के मुताबिक तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के सबब धमाका हुआ। C&W के कॉन्ट्रैक्टर मरम्मत और बहाली के लिए पहली मंजिल पर काम कर रहे थे। DC लाहौर राफिया हैदर का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। रेस्क्यू टीमों की जानिब से जारी ऑपरेशन की निगरानी की। राफिया हैदर का कहना है कि बिल्डिंग से मुल्हका इलाका हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र सील कर दिया गया। वाक़े की हर लिहाज से तहकीकात करके वजूहात का तयन किया जाएगा। बूंदाबांदी से स्मोक की चादर गोल, कतरे साफ हुआ शहर का माहौल। सुबह सवेरे होने वाली असली बारिश से आलूदगी में नुमाया कमी। शहर का औसत AQI 200 से नीचे आ गया। आबो हवा साफ होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से खुनकी में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुबह सवेरे गड़ी शाहू, शादबाग, केनाल रोड, धर्मपुरा, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, काहना, गजूमता में बादल बरसे। सगियां, सांदा, कृष्णनगर, बंद रोड, इचरा, कलमा चौक, बरकत मार्केट, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू मच्छर के हमले जारी। 24 घंटे में शहर से डेंगू के मजीद 75 मरीज रिपोर्ट। सुबह भर से डेंगू के 118 मरीज सामने आए। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक रवां बरस लाहौर में डेंगू से 6450 जबकि पंजाब में 14171 डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। शहरी डेंगू मच्छर से बचाव के लिए SOPs पर अमल करें। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की शहरियों से एहतियात की अपील। बोले, डेंगू लार्वा खुली जगहों के बजाय इमारतों से ज्यादा मिल रहा है। शहरी सफाई का खास ख्याल रखें। नई नस्ल को पोलियो वायरस से बचाने का मिशन। इंसदादे पोलियो टीमें घर घर इन एक्शन। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम का चौथा रोज। टीमों ने पहले 3 रोज पंजाब भर में 2 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए। लाहौर में 12 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। फूड अथॉरिटी टीम का इंसानी सेहत के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। दातागंज बख्श टाउन में जाली शहद बनाने वाला यूनिट पर छापा। 120 किलो जाली शहद, 150 किलो ग्लूकोज सिरप, खाली बोतलें जब्त। जाली शहद में चीनी, ग्लूकोज सिरप और फूलों की पत्तियां भी शामिल की जा रही थीं।
पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तोसी कर दी गई। जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर परवेज़ इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद की अदालत में पेश किया गया। हाई कोर्ट ने उम्र कैद के 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुल्जिमान के खिलाफ 2019 में अगवा बराए तावान और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त, अदालती हुक्म पर मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। मोनस इलाही से मुतालिक मुख्तलिफ मकामात पर इश्तिहारात अवेजा कर दिए गए। मोनस इलाही को आज तक अदालत में पेश होने की मोहलत दी गई थी। ताहयात नाअहली के कानून में तरमीम करने के खिलाफ दरखास्त वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील की इस्तदा को मंजूर कर लिया। हाई कोर्ट ने दरखास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन की मॉडल टाउन में अहम सियासी बैठक। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड में बरियत पर मुबारकबाद पेश की। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात की तैयारियों पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नून लीग का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। मरीम नवाज 9 दिसंबर को जलालपुर जटा वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद जलालपुर जटा स्टेडियम में मुनक्किद किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। अली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में हल्का NA 138, 139 और 140 से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी तजावीज़ पार्टी के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा भी मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अकबर चौक फ्लाई ओवर का आज इफ्तिताह करेंगे। अकबर चौक फ्लाई ओवर्स को 10 माह के बजाय 7 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। अकबर चौक पर 1.1 किलोमीटर के 2 फ्लाई ओवर्स और 10 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए गए। सूबाई दारुल हुकूमत में आम ट्रैफिक के लिए बनने वाला ये सबसे तवील फ्लाई ओवर्स हैं। मंसूबे की तकमील से वहदत रोड ता पीको रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का घोड़ा चौक फ्लाई ओवर का दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त और फ्लाई ओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की रात की शिफ्ट पर मजदूरों की तादाद कम होने पर लेबर फोर्स में इजाफे की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाई ओवर के मंसूबे की तकमील से लाहौर का अहम कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वाल्टन, कैंट और डिफेंस जाने वाली ट्रैफिक को सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। कमिश्नर लाहौर का शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। कमिश्नर ने बेदिया अंडरपास, चादरा चौक, अकबर चौक और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा ने काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। जिला इंतजामिया का हाल रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 60 से जायद पुख्ता थड़े मिसमार, 30 से जायद शेड भी हटा दिए गए। गैर कानूनी तौर पर कायम 2 दुकानें भी मिसमार कर दी गई। 9 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। मिस्री शाह पुलिस ने पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 5000 पतंगे और केमिकल डोर की 80 चरखियां बरामद कर ली गईं। मुलजिम ऑनलाइन बुकिंग के जरिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पतंगे सप्लाई करता था। इंसदादे अगवा बराए तावान सेल की कार्रवाई। शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान ने चंद हफ्ते कबल अली रजा को अगवा के बाद कत्ल कर दिया था। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर इंदराज मुकदमात का मामला। कानून न होने के बायस पुलिस तेज रफ्तारी और फरार होने के मुकदमात दर्ज करने लगे। शहर भर के थानों में एक तर्ज के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं।
पीपल्स पार्टी वुमेन विंग सेंट्रल पंजाब की ज़ेर सदारत योम तासीस की तकरीब समीना खालिद घुरकी, नरगिस खान, सोनिया खान, सगीरा इस्लाम और दीगर ने शिरकत की। समीना खालिद घुरकी ने कहा कि ख़वातीन कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें, हमने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। बदतरीन महंगाई में लुट रही गरीब की कमाई, इंतजामिया को गिरा फरोशी नजर न आई। मार्केट में सब्जियां और फल मुसलसल महंगे दामों फरोख्त। मटर 320, शिमला मिर्च 180, मेथी 140, आलू 130 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे। लहसुन 800, अदरक 780, प्याज 180, टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। अनार बददाना 950, अंगूर 500, सेब 380, जापानी फल 280, अमरूद 200 रुपये किलो फरोख्त। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 481 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 320, परचून रेट 332 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 333 रुपये बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,870 रुपये में फरोख्त। और कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम शान के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना। 18 रुकनी स्क्वाड ने लाहौर एयरपोर्ट से सिडनी के लिए उड़ान भरी। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, सरफराज अहमद, हसन अली और दीगर खिलाड़ी शामिल। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़, बॉलिंग कोच उमर गुल समेत मैनेजमेंट भी हमरा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा।